हेलो मित्रों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा 2022 के सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पहला सीरीज टेस्ट लेकर के आ चुका हूँ। इसमें मैं 40 प्रश्न आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखना शुरू करेंगे प्रश्न और उसके उत्तर। आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन यानी कि 5 ऑप्शन रहेंगे। आप लोग के एग्जामिनेशन में भी 5 ऑप्शन रहेंगे। पहला है यशोवर्मन द्वारा हुनों को पराजित करके उत्तर भारत में राज्य स्थापित करना। दूसरा है आपका मध्य एशिया में हुनों का आक्रमण। तीसरा है पश्चिम भारत पर साम्राज्य का आधिपत्य नहीं रहने से व्यापार का पतन। चौथा है कल्याणी के चालुक्यों के साथ वैवाहिक संबंध। और पांचवा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक विकल्प, एक से अधिक विकल्प। तो यहाँ पे आपको वो पता होना चाहिए कि इसमें से ये जो आपका ये चारों ऑप्शन है वो सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 5। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बौद्ध परंपरा से संबंधित ग्रंथ है आपके पास यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन। यहाँ पे सबसे पहला है कल्पसूत्र, दूसरा है त्रिपिटक, तीसरा है दीपवंश, चौथा है अशोका वदान और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। ये भी आपका यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 5 इसका सही है। अगला हम लोग देखेंगे तो संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। आपको 5 ऑप्शन दिए गए। पहला नुस्खा दिलकुशा, दूसरा है अनवार ए सुहाइली, तीसरा है आपका जहाने जफर, चौथा है वाकियाते मुस्ताकी और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अनवारे सुहाइली यानी कि संस्कृत ग्रंथ का पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हो गया ये। अगला अब हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एम्मा, मुस्लिम धर्म उलमाओं को प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए दी जाने वाली भूमि। दूसरा है आपका अल तमगा यानी अधीनस्थ राजाओं को दी जाने वाली जागीर। तीसरा है मददे माश, दीनहीन दुखियों को दिया गया नगद रूप में दान। चौथा है खालसा, केंद्रीय सरकार की ओर से प्रतिबंधित भूमि। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक। तो इसका आपका 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। अगला हम लोग देखेंगे तो संत निजामुद्दीन औलिया किस शासक के समकालीन थे। आपको जो ऑप्शन दिए गए पहला है अकबर, बी है जहांगीर, सी है गयासुद्दीन तुगलक, चौथा है हुमायूं, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस आपको दिया गया है। यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध है, यहाँ 1556 दिया हुआ है। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 में है। तीसरा है तराइन का दूसरा युद्ध 1181 में और चौथा है हल्दी घाटी का युद्ध, यह है 1526 में और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला हम लोग का जो सवाल है वो है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें पहला है आपका नृत्य, दूसरा है संगीत, तीसरा है शिल्पकला, चौथा है आपका चित्रकला और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चित्रकला, ये सभी इससे संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला सवाल हम लोग का है, यहाँ पे है आपका देख सकते हैं 8वां नंबर प्रश्न, निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया था। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है ऑप्शन वो है पहला
देवराय प्रथम, दूसरा है देवराय द्वितीय, तीसरा है महमूद बेगरा, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर आठवां का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 देवराय प्रथम। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के भारत आक्रमण के समय निम्न में से किसका शासन था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है बलबन का, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी का, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक का, चौथा है इल्तुतमिश का, उसके बाद पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इल्तुतमिश का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, यह किसका कथन था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला शिवाजी, दूसरा है बाजीराव प्रथम, तीसरा है शेरशाह, चौथा है सदाशिव राव और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शेरशाह ने कहा था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अष्टप्रधान नाम के मंत्री परिषद थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे चोल प्रशासन में, दूसरा है मराठा प्रशासन में, तीसरा है गुप्त प्रशासन में, चौथा है मुगल प्रशासन में, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कथन 1 महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण के कारण वह भारत की संपत्ति को लूटना चाहता था। तो यहाँ पे पहला है आपका जो ऑप्शन दिया गया है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा आपका यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका देखिएगा, इसका जो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर यानी कि गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपको दिया गया है ऑप्शन, पहला है दंती दुर्ग, दूसरा है गोविंद तृतीय, तीसरा है कृष्ण तृतीय, चौथा है इंद्र तृतीय, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था। आपको दिया गया ऑप्शन, पहला है इत्सिंग, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है फायान, चौथा है वेनसोंग, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वेनसोंग यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित को सम्मिलित करें तथा सही विकल्प कूट का प्रयोग करके उत्तर दे। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, एक नंबर में मत विलास प्रहसन, दूसरा है लीलावती, तीसरा है गाथा सप्तशी और चौथा है किरातार्जुनियम। इसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला नंबर में आपको दिया गया है पुलकेशिन, द्वितीय दूसरा है आपका भास्कराचार्य, तीसरा है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी, चौथा है भारवी। तो इसका हम लोग को आंसर जानना है। पहले इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपका आ रहा है 2 से 4, 1 2 और 4, 1 2 और 3, 1 2 3 और उसके बाद 4। तो उसके बाद पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 2 और 4 इसमें सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पहला है महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी, दूसरा है इस संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, तीसरा है महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान करके उनकी उपासना करते थे, चौथा है महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता था, पांचवा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पांचवा नंबर यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
17वां नंबर देखेंगे तो मनोरम होता था, तो यहाँ पे 17वां का जो आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला तटीय शहर, दूसरा सार्वजनिक स्थल, तीसरा है राजा की सभा, चौथा है प्रांत और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राजा की सभा को इसमें कहा जाता था मनोरम, मनोरम होता था राजा के इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था, तो यहाँ पे आपको दिया गया है 18वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गुप्त काल में मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ था। आपका 19वां नंबर अगर देखा जाए तो 19वां नंबर आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है एरन अभिलेख का संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सती प्रथा से। नेक्स्ट है हम लोग के बीच ऋग्वेद के कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, तो 20वां का आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रथम तथा दशम मंडल में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। यहाँ पे जैसे कालीबंगा आपको देख रहे हैं, यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य, प्रभास गिरी शैव तीर्थस्थल, तीसरा है सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश राजगृह, प्रथम बौद्ध संगीति। तो इसका आपको जो ऑप्शन दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, उसके बाद 1, 2 और 4 और चौथा 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप यहाँ पे 21वां नंबर का अगर आप आंसर जानना चाहिएगा तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1, 3 और 4 इसमें सही है, 1, 3 और 4। अगला हम लोग देखेंगे मौर्य काल में सीताध्यक्ष अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, भूमिकर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न ग्रंथों की रचना का सही कालानुक्रमण हो क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया गया, पहला है चरक संहिता, दूसरा है अष्टयाध्यायी, उसके बाद दूसरा है आपका मिलिंद पन्हो। तो इसको क्या करना है, इसका जो ऑप्शन दिया गया पहला वो है 1, 2, 3, दूसरा है 3, 2, 1 और उसके बाद तीसरा है आपका यहाँ पे ऊपर में 2, 3, 1, चौथा 1, 3, 2 और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे आपका 23वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपका 2, 3, 2, 1, पहले 3 लिखाएगा तब 2 लिखाएगा तब उसके बाद 1 लिखाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न में से कौन सी भाषा अभिलेख की भाषा के रूप में प्रचलित है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग देश आते हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब जगह पे इनमें से कोई भी भाषा सभी जगह यूज नहीं होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो अकबर को किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की गई थी, तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 का आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तानसेन को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने किस भाषा का संरक्षण प्रदान किया था, तो ये हो जाएगा आपका 26 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, फारसी भाषा को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सही सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्दी का युद्ध बाबर, हल्दी घाटी का युद्ध बाबर, खानवा का युद्ध हुमायूं, बिलग्राम का युद्ध जहांगीर और खुसरो का विद्रोह अकबर। तो इसका देख सकते हैं आपका 27 का जो ऑप्शन दिया गया है आपका कूट ए में आपको दिया गया है, बी में, सी में, डी में। तो यहाँ पे 4, 1, 2, 3 है, 2, 3, 4, 1 है। तो इसका जो आप सही आंसर आप लोग देखिएगा 27 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए को जो है सो 4 से मिलाया गया है, बी को 1 से, सी को 2 से और डी को 3 से। अगला हम लोग देखेंगे तो पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, तो यहाँ पे 28वां का आपका हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इल्तुतमिश ने। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित है, तो 29वां आप लोग अगर देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला हम लोग देखेंगे तो जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, तो इसका हो जाएगा 30वां का आपका आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद हुसैन को। 31वां अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आप लोग का क्वेश्चन कि
बिहार में कौन सा सूफी सिलसिला संप्रदाय सक्रिय था? तो 31वां का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिला यहाँ बिहार में प्रसिद्ध था। अगला हम लोग देखेंगे 32वां नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे है भक्ति आंदोलन की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो 32 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला हम लोग देखेंगे तो महाभारत का फारसी अनुवाद किस शीर्षक से है? तो इसका हो जाएगा आपका 33 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रज्मनामा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि है। तो 34 का अगर हम लोग बात करें तो 34 का है आपका ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प। 35वां अगर हम लोग बात करें तो किस शासक ने आदिवाराह की उपाधि धारण की थी? तो 35वां का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मिहिर भोज। 36वां का अगर बात किया जाए तो आप लोग के पास इसका क्वेश्चन है आपके पास 36 का यहाँ पे है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक द्वारा किया गया था? तो 36वां का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राजराज प्रथम के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो पाटलिपुत्र यानी कि कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 37 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उदयन के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न को सुमेलित करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सुमेलित करना है। तो 38वां का आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 5, इसमें है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक विकल्प। 39वां नंबर अगर हम लोग देखें तो ऋग वैदिक कालीन समाज के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 39 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला लास्ट जो सवाल है वो है पोलीगार शब्द संबंधित है। तो ये 40 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सेनापति से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।